गुरु अर्थात बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, गुरु, विवाह, संतान, भाग्य, दान, पुण्य, उच्च शिक्षा का कारक माना जाता है। यदि गुरु शुभ स्थान पर हो तो जीवन में समृद्धि, ज्ञान और सम्मान देता है, लेकिन अशुभ हो तो ऐसी स्थिति में आलस्य, कर्ज, संतान सुख में बाधा और धार्मिक आडंबरों में फंसाने वाला हो जाएगा। कुंडली के प्रथम भाव में यदि बृहस्पति है और शुभ है तो विद्वान होगा, धर्म प्रिय होगा, उदार, समाज में सम्मान पाने वाला, जीवन में उन्नति करने वाला होगा। यदि अशुभ है तो व्यक्ति शरीर से मोटा, असभ्य, आलसी, दंभ में डूबा हुआ, अति दानशीलता से नुकसान उठाने वाला व्यक्ति रहेगा। उपायों की बात करें तो गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और बड़ों का व गुरुजनों का जितना हो सके सम्मान जरूर करें। अगर कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है और शुभ है तो वाणी मधुर होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी। यदि अशुभ है तो खर्च अधिक होंगे, परिवार में मतभेद और वाणी में कठोरता रहना तय है। उपाय क्या करें? पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चना, इनका दान करते रहें, गरीबों को भोजन जरूर कराएं। यदि कुंडली के तीसरे भाव में शुभ बृहस्पति विराजमान है तब व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, भाई बहनों का सहयोग पाने वाला और करने वाला रहेगा। लेखन और शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। यदि यही गुरु अशुभ है तो भाइयों से मतभेद, आत्मविश्वास की कमी और धार्मिक कार्यों में दूरी बनी रहेगी। उपाय क्या करें? भाइयों से मधुर संबंध रखें और गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। यदि बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है तब माता का सहयोग मिलना तय है। सुख, शांति, वाहन, भवन, सुख बने रहेंगे, भूमि से लाभ होगा। यदि अशुभ है तो माता से दूरी, शिक्षा में बाधा और मानसिक तनाव बहुत रहेगा। उपाय क्या करें? गुरुवार को दूध, हल्दी, पीले वस्त्रों का दान करें और माँ का सम्मान जरूर करें। अगर कुंडली के पंचम भाव में शुभ बृहस्पति विराजमान है तो उच्च शिक्षा में सफलता, संतान से सुख मिलना तय है। धार्मिक व दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यदि यही अशुभ है बृहस्पति तो संतान सुख में बाधा, पढ़ाई में रुकावट, पेट व लीवर संबंधी बीमारियां होंगी। उपाय के लिए क्या करें? गुरुवार को गरीब बच्चों को मीठा पीला भोजन जरूर कराएं। अगर कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है और शुभ है तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति, कर्ज से राहत हमेशा मिलती रहेगी और तर्क शक्ति में बड़ा निपुण होगा। यदि गुरु अशुभ है छठे भाव में तब मुकदमे में फंसा हुआ व्यक्ति, कर्ज में डूबा हुआ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमेशा रहेंगी, शत्रुओं की वृद्धि बढ़ती रहेगी। उपाय क्या करें? गुरुवार को चने की दाल का दान करें। हल्दी, पीली मिठाई का दान जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है और शुभ है तो उत्तम जीवन साथी, विवाह से लाभ, व्यापार में उन्नति होना तय है। अगर यह बृहस्पति अशुभ है तो वैवाहिक जीवन में कलह, जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। उपाय क्या करें? गुरुवार का व्रत करना और जीवन साथी का हमेशा सम्मान करना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति है और शुभ है तो गूढ़ विद्या का जानकार, शोध में रुचि रखने वाला और आध्यात्मिक झुकाव बहुत अधिक बढ़ा देगा। यदि यही गुरु अशुभ है तो आयु पर संकट, संतान से कष्ट और भाग्य में रुकावट भी बढ़ाएगा। उपाय क्या करें? गरीबों को गुरुवार के दिन गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा की सामग्री जरूर दान करें। अगर बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में विराजमान है और शुभ है तो भाग्य की वृद्धि कराने वाला, धार्मिक कार्यों में सफलता दिलाने वाला, गुरु और पिता से सहयोग बहुत अधिक प्राप्त होगा। यदि यही बृहस्पति अशुभ है तो भाग्य बाधित करेगा, पितृदोष बढ़ाएगा और धार्मिक आडंबरों में फंसा देगा। उपाय क्या करें? गुरुवार को गुरुओं का सम्मान जरूर करें, मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। यदि कुंडली के दसम भाव में बृहस्पति बैठा है और शुभ है तो कैरियर में उन्नति होगी, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर अशुभ है तो नौकरी में अस्थिरता, आलस्य से कार्यों में रुकावट होना तय है। उपाय क्या करें? गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करें। अगर गुरु कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है और शुभ है तब आय में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। अगर गुरु अशुभ है तो लालच से हानि होगी, आय अस्थिर रहेगी, मित्रों से धोखा मिलना तय है। उपाय क्या करें? गुरुवार को गरीबों को गुड़, चना व पीले वस्त्र जरूर दान करें। अगर कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान है तब विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, दान पुण्य में रुचि बढ़ाएगा। अगर अशुभ है तो खर्च अधिक होंगे, कर्ज नेत्रों और मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला है, नेत्र रोग भी बढ़ा देगा। उपाय के लिए मंदिर में दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों को
पीली दाल का दान करें। अगर बृहस्पति से जुड़े सामान्य उपायों की बात की जाए तो गुरुवार को पीली वस्त्र पहने और उपवास जरूर करें। बृहस्पति के बीज मंत्रों का संकल्प के माध्यम से जितना हो सके जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य और गरीब बच्चों का जितना सम्मान करोगे उतना उचित रहेगा। केले के पेड़ की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।